अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे स्टूडेंट्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एंड हमारी एक्सरसाइज थी 1.3। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 - 4 over 2 square root meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b into 2 square root where a and b are integers. हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है, उसकी दो लेंथ जो है, यानी कि अगर हम कंसीडर करें लेंथ और विड्थ दे दी गई है तो उसका हमने जो एरिया है वो अननोन है, उसी को फाइंड आउट करना है। किस फॉर्म में करना है, जो आंसर आए उसकी कंडीशन दी गई है a plus b into 2 का स्क्वायर रूट। इस फॉर्म में हमने इसे लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल स्टूडेंट्स एक ऐसी साइड होती है जिसके आमने सामने वाले जो इजला होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि अपोजिट जो साइड्स होंगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। चारों इक्वल नहीं होनी चाहिए, चारों इक्वल हुई तो वो डिफरेंट शेप बनेगी, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसे कंसीडर करें ए बी सी डी इसकी साइड्स हैं, तो लेंथ जो दी गई है ए से सी तक वो है स्टूडेंट्स 2 + 18 का स्क्वायर रूट और ये वाले 7 मीटर इसका यूनिट है। सेकंड वन है 5 - 4 over 2 का स्क्वायर रूट। वैल्यूज लिखते हैं स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, चाहे कह लें आप ए बी सी डी, इसकी लेंथ है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 + 18 स्क्वायर रूट। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये हम लेते हैं इसकी विड्थ, विड्थ ये वाली है स्टूडेंट्स, ये मीटर साथ में इसका यूनिट है 4 over ये 5 है, सॉरी 5 - 4 over 2 का स्क्वायर रूट साथ में इसका यूनिट। अब हमने क्या करना है, एरिया इसका फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने फाइंड आउट करना है। किस फॉर्म में करना है, साथ में उन्होंने कंडीशन दी है a + b into 2 स्क्वायर रूट। आंसर हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन है, we know that area of a rectangle is equal to होता है स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया को ए से डिनोट करेंगे और इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ है स्टूडेंट्स 2 + 18 स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 5 - 4 over 2 स्क्वायर रूट। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर 5 से तो 10 बन जाएगा, इसी तरह 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सबसे पहले तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह पे माइनस हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 over 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया +5 into 18 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट प्लस माइनस 4 into 18 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट है। अब हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स 18 का स्क्वायर रूट। हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि जो वैल्यू है वो शॉर्ट हो सके। 18 है, इवन नंबर है, इसलिए सॉरी फर्स्ट इवन नंबर 2 है, 2 पे डिवाइड होगा 2 9 जार, नेक्स्ट 3 पे जा रहा है 3 3 जार, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 10 माइनस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए जो हमारे पास 2 अवेलेबल है, इस 2 को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। रीजन क्या है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर अगेन 2 आ जाता है।
तो इसलिए हमने क्या किया, 2 की जगह पे ये वैल्यूज लिखी है, 2 का स्क्वायर रूट डॉट 2 का स्क्वायर रूट, और साथ में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग है 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5। अब 18 के स्क्वायर रूट की जगह पे हमने लिख लिया स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। डिनोमिनेटर में इसके स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है। नेक्स्ट इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू आ चुका स्टूडेंट्स 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5। अब यहां पे ये आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट इसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगे सब पे अप्लाई होगा। सो 3 के स्क्वायर पे जब ये अप्लाई होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, वो सिंपल 3 बाहर आगे बन जाएगा, और बाहर जैसे ही आएगा 5 से वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, और रिमेनिंग के हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। सेम यार 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, नीचे 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया स्टूडेंट्स 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 5 आर 15 इंटू 2 का स्क्वायर रूट माइनस 4 3 आर 12। अब स्टूडेंट्स दो सिंपल वैल्यूज एक जैसी है 10 और 12 कॉन्स्टेंट जिन्हें हम कहते हैं, तो ये 12 और 10 सॉल्व होंगे -2। प्रोसेस यहाँ पे माइनस का होगा, साइन चूंकि डिफरेंट है, बट बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा माइनस वाला है। उसके बाद स्टूडेंट्स -4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और प्लस 15 है, तो 15 में से 4 निकालेंगे हमारे पास जमा का 11 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू जमा वाली है, तो हमें भी आंसर इसी फॉर्म में चाहिए था, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। एरिया इज इक्वल टू आ चुका है, और साथ में यूनिट हम मीटर स्क्वायर लगाएंगे, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी कहीं पे अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।